ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Hi children, how are you all? I hope you are all fine. क्या बच्चों कैसे हो सभी? सभी मजे में हो ना? हाँ, हमारे क्लासों को भी मजे से देखिए. सभी YouTube में आपको संवेदा क्लासेस मिल जाएंगे. सभी सब्जेक्टों के आपको संवेदा क्लासेस मिलेंगे. आप भी देखिए, अपने बड़े भाइयों बहनों को भी दिखाइए. उनके क्लासों का भी 5th 6th 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक भी क्या है, इसमें आपको संवेदा ई क्लासेस मिल जाएंगे. सो चिल्ड्रन, वेलकम टू ई संवेदा क्लासेस. आई एम योर फैसिलिटेटर शुजायत उल्लाह खान. मेरा नाम तो आपको याद हो गया होगा ना? हाँ, मैं कि कहां से हूं? कोसी डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं. यस, आई एम वर्किंग एट गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मटमारी फ्रॉम रायचूर डिस्ट्रिक्ट. Okay children, now we are engaging class 4th subject second language English, topic unit 6 forming, lesson farmer and his friends, part 6 of 8. बच्चों, हम आपकी दरसी किताब के इंग्लिश के 4th क्लास के सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के फॉर्मिंग यूनिट के फार्मर एंड हिज फ्रेंड्स का पार्ट 6वां हिस्सा आज पढ़ने जा रहे हैं. उसमें टोटल 8 हिस्से हैं. आप रेडी हो जाइए. आप अपनी टेक्स्ट बुक रख लीजिए अपने साथ, एक नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, पेन भी रख लीजिए. रेडी रहिए अपने हथियारों के साथ. आपको लिख लेना और पढ़ लेना है आगे में. ओके चिल्ड्रन, so today we are discussing these topics and today's topics are previous class homework. हर क्लास में हम शुरुआत करते हैं होमवर्क से और खत्म भी करते हैं होमवर्क से, क्योंकि होमवर्क एक अच्छा जरिया है जिससे आप क्या है, अपना सबक याद रख सकते हैं. ये आपको याद रखने में मदद देगा. ये आपके ऊपर बर्डन तो नहीं है ना बच्चों? हाँ, आपको होमवर्क लिखने में भी मजा आएगा. प्रीवियस क्लास रिवीजन, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने किया था रिवीजन, उसी तरह से इस मर्तबा भी करूंगा. उसके बाद लेसन है, रीडिंग अलाउड होगा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स है, एक्सप्लेनेशन रहेगा. उसके बाद थोड़े एक्टिविटीज होंगे ग्रामर के, टेक्स्ट बुक में के, और फिर से लास्ट में आपको होमवर्क रहेगा. ओके बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे होमवर्क की तरफ, जो हमने लास्ट क्लास में आपको दिया था. थोड़े वर्ड्स थे जिसे आपको 2 ग्रुप में बांटकर लाना था. किसने किया होमवर्क? हाँ, आपने भी किया है ना? हाँ बच्चों, आपने भी किया है. वेरी गुड, सभी बच्चों ने होमवर्क को किया है. तो देखेंगे हम इसके जवाबात, आंसर्स अब हम क्या है देखेंगे. सी, सम वर्ड्स आर गिवन इन द कप, डिवाइड them into 2 groups so that the words in each groups have same sounds in them. ये था हमारा सवाल. उसके बाद थोड़े वर्ड्स थे, जैसे कि फिर से पढ़ूंगा मैं. क्राउड, फ्राउन, रे, हाउस, से, मे, डे, ब्राउन, हे, ड्राउन, वे, क्राउन, प्राउड, लाउड. इसको यहां पर हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है. यहां पर 2 ग्रुप है. इसमें 2 ग्रुप में अलग किस्म के हमने वर्ड्स को जोड़ा है. यहां पर किस किसने किया है? हाँ, देखिए मैं बोलता हूं क्राउड, लाउड, प्राउड, हाउस. हाउस जुड़ रहा है? यहाँ नहीं जुड़ रहा है, तो इसे यहां पर सवाल में है तो यहां पर लिख दिया गया है, लेकिन वो जुड़ नहीं रहा है. क्राउड, लाउड और प्राउड क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं. इसके बाद फ्राउन, ब्राउन, ड्राउन, क्राउन, ये चारों भी क्या है? राइमिंग वर्ड्स है. और यहां पर देखिए 6 वर्ड्स हैं. 6 वर्ड्स का एक ग्रुप हुआ है. रे, से, मे, डे, हे, वे. यहां पर 6 वर्ड्स का एक दूसरा ग्रुप बना है. अब हाउस क्या है? अलग हो गया है. हाउस को हम बनाएंगे
क्या बना सकते हैं हाउस का राइमिंग वर्ड बच्चों? यहां सवाल में नहीं है, हम खुद बनाएंगे। माउस, ब्लाउज, ओके। सो हमने उसका भी राइमिंग वर्ड्स बना लिए हैं, उसे भी एक कॉलम बना देंगे, उसे भी लिख देंगे। तो हमने 1, 2 और 3 ग्रुप के सेट्स बनाए हैं। यहाँ पर हमने वर्ड्स को लिखा है, जिन जिन ने लिखा है उन्हें वेरी गुड, आप सबने सही किया है। सीधा नेक्स्ट, व्हाट वर द काउस ऑफर्ड टू हनुमंता, ये सवाल था हमारा। यहाँ पर बच्चों जवाब है, लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप देख लें जवाब क्या है। आपने लिखा होगा, आई होप यू हैव रिटन द आंसर। द काउस ऑफर्ड मिल्क टू हनुमंता। पिछली क्लास में मैंने सवाल किया था, उसका तर्जुमा क्या था? हनुमंता को काउस ने क्या ऑफर किया था, क्या देना चाह रहे थे? मिल्क देना चाह रहे थे। मिल्क के माने हैं, वेरी गुड, इस बच्ची ने जवाब सही बताया, दूध है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हनुमंता बाय लिसनिंग टू द काउस। ये बात सुनकर हनुमंता का रिएक्शन क्या था? यानी कि गायों ने जब कहा कि दूध ले लीजिए और बेच दीजिए, तब he put his both arms around their neck and he gently kissed them on their forehead। तो हनुमंता ने अपने दोनों बाजुओं को, दोनों हाथों को अपनी गायों के गले में डालते हुए उन्हें जेंटली इन्हें यहां पर फोरहेड पर किस किया। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लेसन फ्रॉम दिस पेज नंबर 88। डोंट ओपन नो, सी द इमेज हियर। ये तस्वीर देख लीजिए, मैं सबक पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या है आप मेरे साथ दोहराइए। ओके चिल्ड्रन, सो हम यहां से ये पैराग्राफ पढ़ेंगे आज। सो सी हियर, लेट्स कंटिन्यू द टुडे सेशन। हम आज के सेशन में आ गए हैं, यहां से हम अब सीखेंगे लाउड रीडिंग। लिसन विथ योर बुक क्लोज्ड। आपकी बुक आप बंद रखिए, मैं आपको पढ़ूंगा। यहां पर थोड़े वर्ड्स हैं जिसे मैंने अलग से अलग बनाया है। देख लीजिए, आपको दिख रहे हैं ना, थोड़े अलग नजर आ रहे हैं ना, बोल्ड लेटर्स में, डार्क में नजर आ रहे हैं, डार्क रेड कलर में। तो आप इसे देखिए। द हेन एंड द कॉक सा हनुमंता कमिंग टूवर्ड्स देम। डोंट ओपन द बुक। ओके, द हेन एंड द कॉक सा हनुमंता कमिंग towards them. The hen said, friend, I have laid some eggs. You can feed your daughter with them. The cock said, sorry friend, I can't give anything, but I wake you up and the villagers up every morning at the right time. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। Okay children, now open the textbook on page number 88. Listen first and repeat after me. अब हम साथ में इस सबक को दोहराएंगे। आप अपनी दरसी किताब के सफा नंबर 88 को ओपन कीजिए और वहां पर का ये पैराग्राफ को ओपन करते हुए पढ़े, मेरे साथ पढ़िए और सुनिए। द hen and the cock saw Hanumanta coming towards them. The hen said, friend, I have laid some eggs. You can feed your daughters with them. The cock said, sorry friend, I cannot, और can't भी पढ़ सकते हैं इसे, I can't give you anything, but I wake you and the villagers up every morning at the right time. Okay children, आपको थोड़ा थोड़ा सबक ऐसे ही समझ में आ रहा है, और ये वर्ड्स भी थोड़े जो डार्क में है, बोल्ड में है, ये वर्ड्स के हम क्या करेंगे, मीनिंग को समझेंगे। See the new words here. Coming towards. This is our first word. देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताएं, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? यस, यहाँ पर ट्रेन नजर आ रही है, रेलगाड़ी नजर आ रही है। ये रेलगाड़ी में का सफर करना किसे किसे पसंद है बच्चों? हाथ उठाओ। यस, सभी बच्चों को ट्रेन में सफर करने को
बहुत पसंद है। मुझे भी ट्रेन में सफर करने को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेन आ रही है, किसके पास, मेरे पास आ रही है, आपके पास भी आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने, COMING, कमिंग, TOWARDS, टूवर्ड्स, कमिंग टूवर्ड्स। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है कमिंग टूवर्ड्स। इसके माने हैं टू मूव टूवर्ड्स ए स्पेसिफाइड पर्सन और ए प्लेस, यानी कि एक खास पर्सन या आदमी के पास जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, कमिंग टूवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ ठहरा हूं, आप मेरे पास आएंगे तो ये बच्चा मेरे पास आया, कमिंग टूवर्ड्स मी। तो वैसा ही ये ट्रेन भी एक एग्जाम्पल है कमिंग टूवर्ड्स की, यानी कि हमारे पास आना। कमिंग मीन्स आना, टूवर्ड्स मीन्स उसके पास, एक जगह से दूसरी जगह। ओके बच्चों, सीधा नेक्स्ट एंड सेकेंड वर्ड एंड इमेज। बच्चों इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? यस, इसमें मुर्गी नजर आ रही है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, हेन कहते हैं। और यहां पर भी थोड़े चीजा हैं, आपको दिख रहे हैं, ये भी है, इसको भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये क्या है? वेरी गुड, इसने बताया ना, वेरी गुड, सही बताया। ये क्या है? है, कटी हुई घास है। और यहां पर क्या है? मेरा और आपका फेवरेट, यस, ये क्या है? एग्स है, अंडे हैं। एक है नहीं, बहुत सारे हैं। कितने हैं? 10 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 10। आपको पसंद है तो ले लीजिए और खा लीजिए अंडों को। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है LAID, लेड। ये क्या है? लेड है, यानी कि लेड के माने पुट समथिंग डाउन जेंटली और केयरफुली। मुर्गी ने अंडे डाले हैं। लेड मीन्स रखना, अंडे रखे हैं। पुट समथिंग यानी कि रखना, डाउन जेंटली और केयरफुली, धीरे से मुलायम से रखना। जैसा कि अंडे घास में रखे गए हैं, हम जमीन पे अंडे पटकेंगे तो फूट जाएंगे, घास पर रखने से वो नहीं फूटेंगे। तो जेंटली और केयरफुली के माने वही हैं। सीधा नेक्स्ट वर्ड सॉरी, SORRY, सॉरी, माफी। मुझे माफ कर दो बोल के हम बोलते हैं ना कि कोई हमारे से गलती हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं? सॉरी फ्रेंड, सॉरी अम्मी, सॉरी अब्बू हम कहते हैं। उसी तरह से ये वर्ड है सॉरी। इसे क्यों कहते हैं? हमारे से जब गलती हो जाती है तो हम माफी मांगने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सीधा मीनिंग हियर यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेस, अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग मीन्स भी माफी मांगना है। हमें कुछ काम कर देने से हमारे हाथ से कुछ चीज घर में जब टूट जाती है तो हम क्या कहते हैं? सॉरी, मेरे हाथ से टूट गई, हमें जानबूझकर नहीं तोड़े। सॉरी के बहुत सारे सिनोनिम्स यानी कि दूसरे वर्ड्स भी हैं, दूसरे माने भी हैं उसके। सॉरी मीन्स अपसेट, अनहैप्पी, वर्रीड, डिजेक्टेड, फीलिंग डिस्ट्रेस थ्रू सिंपैथी विद समवन एल्स, मिसफॉर्चून। देखो सॉरी के कितने वर्ड हैं? सॉरी है, सैड है, अपसेट है, अनहैप्पी है, वर्रीड है, डिजेक्टेड है, रिग्रेटफुल है, रिमोर्सफुल है, कॉन्ट्रिट है, बहुत सारे वर्ड हैं। यहाँ पर थोड़े एग्जांपल्स भी हैं। आई एम सॉरी टू हियर दैट। कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंतकाल हो जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो अफसोस का इजहार करने को हम क्या कहते हैं? कभी कभार इस्तेमाल में सॉरी कहते हैं। आई हैव टू से दैट आई एम सॉरी, मुझे आपको बोलना था कि आई एम सॉरी। मेरी आई एम सॉरी फॉर शॉटिंग एट यू। तो एक लड़की को बोल रहे हैं मैरी, आई एम सॉरी फॉर शॉटिंग एट यू। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सी हियर द वर्ड एनीथिंग, मीनिंग एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, टॉपिक और आइडिया, वन थिंग ऑफ एनी काइंड। यानी कि एनीथिंग के माने क्या है? कुछ भी, क्या भी, कुछ भी है, वॉट एवर, एवरीथिंग, आर्ट, एनीथिंग एट ऑल, व्हाट्सओवर, ये भी इसके सिनोनिम्स है। सो सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड हियर, वेक, टू स्टॉप स्लीपिंग। वेक मीन जागना, सोते सोते जागने को हम क्या कहते हैं? वेक। वेकअप, सुबह सुबह घर में उठाया जाता है, चलो चलो नमाज के लिए चलो बोल के हमको उठाते हैं माँ बाप। तो आपको भी उठाते होंगे ना, आप भी सुबह सुबह उठते रहेंगे ना। अगर आप देर से सोएंगे तो आपको जगाया जाएगा। तो वेक मीन्स क्या है? जगाना या जागना। इसका सिनोनिम्स फॉर वेक आर अवेकन, रोज, अरोज, वेकअप, वेकन। ये सब माने हम आगे
एक्सप्लेनेशन में सीखेंगे. सो बिफोर एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू मूव टू द प्रीवियस क्लास एक्सप्लेनेशंस. हमने लास्ट क्लासों में चारवां हिस्सा, पांचवां हिस्सा और छठवें हिस्से, ये इसमें हमने जो सीखा है हम वो आपको इस क्लास में फिर से दोहराएंगे. इन द लास्ट क्लास हनुमंता वेंट टू द काउस. पहले सबक के फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या सीखा था वो मैं बता रहा हूं. हनुमंता वेंट टू द काउस. बिफोर ही स्पीक्स द काउस सेड दैट फ्रेंड यू हैव गिवन अस लॉट ऑफ फूड, सो टेक आवर मिल्क एंड सेल इट एट द मार्केट एंड गेट सम मनी. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, हनुमंता गाय के पास गया. जाने से पहले हनुमंता बोलने से पहले ही गाय बोलने लगे. क्या बोलने लगे? फ्रेंड तुमने मुझे इनफ फूड दिया है, अब दूध ले लीजिए और लेकर जाकर क्या है मार्केट में बेच दीजिए, जिससे आपको थोड़े पैसे मिल जाएंगे दूध बेचने से. हनुमंता बिकेम इमोशनल, हैप्पी एंड ही किस्ड देम ऑन देयर फोरहेड. वो उन्हें अपने उनकी पेशानी पर क्या है माया करने लगा, किस करने लगा. एंड पुट बोथ हिज आर्म्स ऑन देयर नेक. हम भी जब बच्चों को उठा लेते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, किस करते हैं. वैसा ही जानवरों को भी हम पार करना है. क्यों बोले तो वो भी क्या है जानदार चीजें हैं. इसीलिए हनुमंता भी क्या है अपने पालतू जानवरों से बहुत माया मोहब्बत करता था. सी today's explanation. Now we are going to learn the today's explanation. गौर से सुनिएगा बच्चों, ये आज का क्लास का हमारा एक्सप्लेनेशन है. मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. The hen and the cock saw हनुमंता coming towards them. Coming towards ट्रेन की फोटो तस्वीर देखी थी हमने, तो यहाँ क्या है? The hen and the cock saw हनुमंता coming towards them. Coming towards तो मुर्गी और मुर्गे ने देखा कि हनुमंता उनके पास आ रहा है, उनके पास आ रहा है. सो द hen said first. तो दोनों में से यानी कि मुर्गी और मुर्गे में से सबसे पहले किसने बात की? यस, वेरी गुड, मुर्गी ने बात की. क्या बात की? फ्रेंड आई हैव लेड सम एग्स, यू टेक देम एंड फीड योर डॉटर्स. तो मुर्गी ने सबसे पहले क्या बताया? हनुमंता जी, फ्रेंड मैंने थोड़े अंडे रखे हैं, आप ले जाकर इन्हें अपनी बच्चों को खिला दीजिए, अपनी बेटियों को खिला दीजिए. द कॉक सेड सॉरी फ्रेंड. कॉक कहने लगा यानी कि मुर्गा कहने लगा सॉरी दोस्त. क्यों सॉरी कहने लगा? आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग. तो मुर्गा कहने लगा जैसा मुर्गी ने अंडे दिए हैं वैसा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता. जैसा गाय दूध देती है, बकरा क्या है उलन देता है, उसी तरह मुर्गे के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ भी है. जानते हो ना मुर्गा क्या करता है? हाँ, सुबह सुबह बांग देता है मुर्गा, जिससे कई सारे लोग उसकी बांग सुनकर ही उठते हैं. वेरी गुड. बट आई वेक यू ऑल एवरी मॉर्निंग एट द राइट टाइम. मैं आप सबको क्या है सुबह सुबह जल्दी उठा दिया करूंगा. ये कहते हुए मुर्गा और मुर्गी हनुमंता के पास जाते हैं, वो उन्हें भी लिपट लेता है. सो नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द रिडल्स. हम आप आज एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें एक रिडल है. रिडल क्या है, रिडल के माने क्या हैं, ये हम आज सीखेंगे. और रिडल का एक सवाल भी है. इस सवाल को हल करने के लिए मैं आपको टाइम भी दूंगा. तो रिडल क्या है, कोई जानता है? मसले. रिडल्स मीन्स मसले, यानी कि ऐसा पेचीदा मसला होता है या सवाल होता है जिसे हम सुनने से मजा भी मिलता है, सवाल का जवाब देने को भी हमको क्या है बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजे आते हैं. तो देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडल्स. सुनिएगा गौर से और अपनी नोट्स में आप इसको लिख लीजिएगा. ए डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क पीपल फॉर फन. देखिए मैंने बताया था ना, फन मीन्स मजे के लिए. इसमें थोड़े ऐसे डिफिकल्ट ट्विस्टेड सवाल यानी कि क्वेश्चंस रहते हैं जिसे हमको ट्विस्ट कर दिया जाता है. जैसे कि हाथ को मड़ोड़ना, सवाल को भी मड़ोड़ दिया जाता है. मड़ोड़ कर हम आदमियों को यानी कि हमारे दोस्तों को, बड़ों को, बच्चों को वगैरह हम पूछते हैं
क्यों पूछते हैं? मजे के लिए, नॉलेज के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, अपनी इल्म को बढ़ा लेने के लिए, जिससे हमारी चालाकी बढ़ती है, सोचने का रवैया बदल जाता है, सोचने की स्पीड बढ़ जाती है हमारी। तो देखिए, दैट हैज ए क्लेवर और अम्यूजिंग आंसर। इस सवाल का ऐसा जवाब होता है जो चालाक आदमी ही दे सकता है अपनी चालाकी से। आई होप यू आर ऑल क्लेवर। मैं जानता हूं आप सब क्या हैं, चालाक हैं, मुझसे भी ज्यादा चालाक हैं, और इसके आंसर क्या है, अम्यूज कर देते हैं, एकदम हमको अचानक ताज्जुब में ला देते हैं। अरे ये जवाब मुझे मालूम था बोल के हम बाद में बोलते हैं। अगर इस सवाल, और इसे हम क्या कहते हैं, और एक वर्ड पजलिंग क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि सवाल ऐसा है जिसे ट्विस्ट कर दिया है, तोड़ मरोड़ कर सही तरह से नहीं पूछा जाता। जैसे कि आपका नाम क्या है, हम ऐसा पूछे तो ये क्या है, सादा हुआ। वो आपके तुम्हारे अब्बा का नाम बोल के ऐसा, इनके फलां बेटे का, उनकी फूफू का बेटे का नाम क्या है बोल के ऐसा पूछे तो वो क्या हुआ, ट्विस्टेड हुआ सवाल। तो ऐसे सवाल हैं। यहाँ पर एक सवाल भी है रिडल बोल के, आई हैव मेनी टीथ बट आई कैन नॉट बाइट, व्हाट एम आई। सवाल समझ में आया बच्चों? देख लीजिए, यहाँ पर सवाल है ये। हियर इज वन रिडल क्वेश्चन फॉर यू। आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम टू यू। कितने मिनट्स? 2 minutes दूंगा। इस सवाल का जवाब आप मुझे बताइए। सीधा रिडल, आई हैव मेनी टीथ। मेरे पास बहुत सारे दांत हैं। क्या हैं? दांत। बट आई कैन नॉट बाइट, लेकिन मैं उसे दांतों से नहीं कतरता। यानी कि अब हमारे पास दांत है, हमें जो भी चीज इसमें रखते हमें चबाते, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके दांत है लेकिन वो नहीं चबाती, नहीं कतरती। व्हाट एम आई? तो उस चीज का नाम क्या है पूछ रही है। सवाल ऐसा रहता है कि वो खुद सवाल करते हैं, उसका जवाब आपको देना पड़ता है। वंस अगेन, आई हैव मेनी टीथ बट आई कैन नॉट बाइट, व्हाट एम आई? इस सवाल का जवाब कौन देगा बच्चों? 2 मिनट का टाइम खत्म हो गया आपका। बोलिए। हाँ, सही जवाब। आपका जवाब सभी बच्चों ने आसानी से इस सवाल का जवाब दे दिया है। इस सवाल का जवाब है कॉम, कंघी। कंघी के दांत होते हैं लेकिन वो क्या है, हमें चबाती नहीं, हमें कतरती नहीं है वो। तो ऐसे ही बहुत सारे रिडल्स हैं जो आपकी किताब में हैं। इसे आप होमवर्क के तौर पर क्या है, लिखकर लेकर आइए। ये सफा नंबर 96 में है। आपकी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 96 को ओपन कीजिए। यहां पर आपको 1, 2 और 3 नजर आ रहे हैं रिडल्स, यानी कि मसले। आपको इस मसलों को हल करना है। तो क्यों? फन के लिए, मजे के लिए आपको इसमें क्या है, हल करना है। आई एम गोइंग टू रीड इट। रीड द रिडल्स एंड फाइंड द आंसर्स। रिडल को पढ़िए, मसलों को पढ़िए और आप ही हल कीजिए। आई एम इन ए वेजिटेबल ग्रुप। पहला सवाल है, मैं एक तरकारी की ग्रुप से बिलोंग करता हूं। आई ग्रो अंडर द ग्राउंड। मैं जमीन के अंदर पैदा होता हूं। आई कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। मैं इसके माने आपको समझा रहा हूं ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी होगी। आप मुझे कच्चा भी खा सकते हैं या पकाकर भी खा सकते हैं। आई हेल्प कीप योर आईज हेल्दी। मैं आपके आंखों की रोशनी बढ़ाता हूं। आई एम ऑरेंज इन कलर। और मेरा कलर क्या है, ऑरेंज कलर का है, नारंगी कलर का है। हु आई एम आई? तो मैं कौन हूं बच्चों? अभी नहीं बताए, आप होमवर्क में ये लिखकर लाइए अपनी नोटबुक में सवाल और जवाब। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको जवाब पता है ना? हाँ। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम इन द फ्रूट ग्रुप। यहाँ पर तरकारियों का ग्रुप था, अब फ्रूट ग्रुप आया है, यानी कि फलों की ग्रुप। आई एम ए टाइप ऑफ सिट्रस फ्रूट, यानी कि एक किस्म का खट्टा फ्रूट। यू कैन स्क्वीज मी टू मेक जूस। मुझे निचोड़ कर यानी कि दबाकर उससे क्या है, आप जूस निकाल ले सकते हैं। आई एम द सेम कलर एज माई नेम, यानी कि मेरा कलर भी वो है जो मेरा नाम है। हु एम आई? तो मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं? सीधा थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई एम ग्रीन और रेड। आई एम स्पाइसी एंड हॉट। मेरा कलर क्या है, ग्रीन भी है, मेरा कलर रेड भी है। मैं बहुत तेज हूं, मैं हॉट हूं। हॉट बोले तो क्या हॉट है? नहीं, गर्म। आई एम इन द वेजिटेबल ग्रुप। और ये भी क्या है, वेजिटेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि तरकारियों के ग्रुप से। आई बिगिन विद द लेटर सी। देखो हिंट भी दे दिया है यहाँ पर। क्या दे रहे हैं, मेरा जो वर्ड शुरू होता है
वो सी के लेटर से शुरू होता है। हु एम आई, मैं कौन हूं। 3 सवाल हैं, आसान हैं, आपको जवाब अभी पता है, आप मत बोलिए, लिख लेकर आइए। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर बिफोर कंक्लूडिंग माई क्लास आई एम गिविंग यू 2 more questions here. Read the whole lesson once. आप अपनी किताब में हमने आज तक जो भी पढ़ा ये लेसन फॉर्मिंग का, आप इसे एक बार दोहराइए। एंड द सेकेंड वन, रिवाइज एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप क्या है, मैंने जो जो रिवीजन कराया है, जो जो हमने ग्रामर पार्ट सीखा है, आपने अपने नोट्स में लिख लिया है ना, इसी और जो क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने लिखे हैं उसे भी आप दर्ज कर रहे होंगे। अगर दर्ज नहीं कर रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसे क्या है, आप इस नोट्स को पूरा लिख लीजिए और उसे याद कीजिए। ये आगे आने वाले एग्जाम्स में और आने वाले दिनों में आपको इसकी मदद होगी। तो इतना कहते हुए मैं ये क्लास को खत्म कर रहा हूं। आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास। सो माई नेम शुजातुल्लाह खान, आई एम योर फैसिलिटेटर। I am working at Government Urdu Higher Primary School, Matmari from Raichur district. Okay children, thank you. Stay healthy, stay safe and stay home. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ನವಿಲೆಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ